हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। इमेजिन करें कि आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हैं, या आप पाकिस्तान इंडिया से यूएई के अंदर आए हैं और डेली जो है वो लिंक्डइन पे, इंडीड पे आप जॉब सर्च कर रहे हैं, डेली बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, 50-100 जगह पे आप सीवी सेंड करते हैं। अव्वल तो आपको जो है वो रिस्पांस नहीं आता। अगर रिस्पांस आता भी है तो आपको जो सैलरी ऑफ़र की जाती है वो इतनी कम की जाती है कि आपके वीज़ा की कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही। तो इस तरह की सिचुएशन में बंदा ज़रूर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बट यही जॉब सर्च करते हुए, स्क्रॉल करते हुए आपको एक कुछ जगह पे एड्स नज़र आते होंगे कि जी फ्रीलांस वीज़ा अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट 8,000 है, अपना बॉस खुद बने और अनलिमिटेड जो है वो अर्निंग है। तो इस यही यही वो पॉइंट होता है जहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। और इस फ्रीलांस वीज़ा को ना सिर्फ इन एड्स के थ्रू बल्कि प्रॉपर जो है वो एक स्कैमर्स का नेटवर्क है जो ऑपरेट करता है, और इस तरह वो फ्रीलांस वीज़ा के नाम पे सिर्फ रेजिडेंस वीज़ा को सेल करते हैं, जबकि वो इस आपको इसकी असल रियलिटी नहीं बताते। सो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको फ्रीलांस वीज़ा के रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ना सिर्फ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बल्कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द फ्रीलांस वीज़ा, और आप इजीली जो है फ्रीलांस वीज़ा गेन करके यहाँ पे यूएई में लीगली जो है वो अपनी फ्रीलांस स्किल के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, और डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, डिफरेंट कंपनीज़ के लिए आप वर्किंग कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक कंपनी के लिए। तो इस तरह से आपकी अर्निंग जो है वो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर आप 4 या 5 कंपनीज़ के साथ एट द सेम टाइम एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो डबल ट्रिपल हो सकती है। तो अगर आप भी यूएई जॉब्स, यूएई वीज़ा, यूएई ट्रैवल और इसके अलावा एक स्टूडेंट हैं जो कि अपना कैरियर बिल्ड करना चाहता है इन अब्रॉड, इन ऑन द इंटरनेशनल स्केल, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी व्यूअर्स, तो अब हम समझते हैं कि ये बेसिकली जो फ्रीलांस वीज़ा है ये है क्या। देखें, जो फ्रीलांस वीज़ा है बेसिकली ये कोई एक टर्म नहीं है। फ्रीलांस वीज़ा जो है ये बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। ख़ास तौर पे जो फ्रीलांसर्स हैं वो इस वीडियो को गौर से देखें। देखें, फ्रीलांस वीज़ा जो है ये बेसिकली इसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट जो हैं वो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि ये फ्रीलांस वीज़ा एक सिंगल टर्म नहीं है। इसके अंदर पहला जो पार्ट है वो फ्रीलांस परमिट है या फ्रीलांस लाइसेंस है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड कंटेंट है इस वीज़े का, वो है रेजिडेंस वीज़ा। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है या जो जिस चैनल के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आप जो है वो फ्रीलांस परमिट, फ्रीलांस लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। फ्रीलांस परमिट या फ्रीलांस लाइसेंस का मतलब ये है कि आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटी है उसको जो है यूएई की गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि आप यूएई के अंदर अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो आप ऑफ़र कर सकते हैं। ये इस चीज़ की एक परमिशन होती है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप होता है रेजिडेंस वीज़े का, जो 2 साल का आपको मिलता है, जिस वीज़े के अंडर आप लीगली यूएई के अंदर स्टे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, बट इसको एक चीज़ बता के, इसको सिर्फ एक वीज़ा बता के जो है वो सेल किया जाता है। डिफरेंट जो फ्रॉड एजेंट्स होते हैं या स्कैमर्स होते हैं वो आपको एक फ़र्ज़ी कंपनी बना लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स की हद तक होती है, और वो उसको आज़ाद वीज़ा बना के या फ्रीलांस वीज़ा बना के जो है वो सेल करते हैं। तो आपने इस चीज़ से बचना है। अगर आपने फ्रीलांस वीज़ा लेना है और आप एक प्रॉपर फ्रीलांसर हैं तो आपको इस चैनल के थ्रू आना है। पहले आपको अपना फ्रीलांस परमिट या फ्रीलांस जो लाइसेंस है वो लेना है। उसके बाद आपको रेजिडेंस वीज़ा के प्रोसेस से गो थ्रू होना है। और रेजिडेंस वीज़ा के बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ कि इसका प्रोसेस किस किस तरह जो है वो कैरी ऑन करता है। पहले आपका ऑफ़र लेटर, फिर आपका मोहरे का कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपका मेडिकल के बाद आपकी फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक्स, उसके बाद आपका जो है वो फाइनल आपकी एमिरेट्स आईडी और आपका वीज़ा जो है वो पेस्ट होता है, आपको रिसीव होता है। सो ये चैनल आपने जो है वो फॉलो करना है। देखिए, इमेजिन करें आप एक प्रॉपर फ्रीलांसर हैं,
तो आप क्यों जो है वो सिर्फ एक कंपनी की जॉब के पीछे भाग रहे हैं और एक फ़िक्स सैलरी पे काम करना चाह रहे हैं, जबकि आपके पास फ्रीलांस वीज़ा जैसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन चांस है। तो पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ अरसे में यूएई जो है वो काफ़ी चेंज हुआ है और आपको पता है कि इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो जिस तरह पाकिस्तान में बैठे हुए आप यूरोप से जो फ्रीलांसिंग टास्क हैं वो पकड़ सकते हैं और अर्न कर सकते हैं, तो आप इमेजिन करें कि यूएई जो दुनिया की बेस्ट और दुनिया की नंबर 1 ट्रेडिंग जो एवेन्यू है, तो यहाँ से बैठे हुए आप पूरी दुनिया को तो कवर कर ही सकते हैं, साथ में जो यहाँ पे जो गल्फ़ रीजन के अंदर जो बिजनेसेस हैं, यहाँ के लोकल्स के जो बिजनेसेस हैं, आप उनको भी एज अ फ्रीलांसर ट्रीट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। इट मीन्स के यहाँ पे रहते हुए फ्रीलांस परमिट के साथ आप सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि कई कंपनियों के लिए आप जो है वो वर्क कर सकते हैं। जब आप फ्रीलांस वीज़े का नाम सुनते हैं और फ्रीलांस वीज़ा के बारे में आपको बताया जाता है, तो इसका उसमें मेंशन ये होता है कि जैसे ही आप फ्रीलांस वीज़ा लेंगे उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे और स्किल्स के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो पे कि आपके अंदर कितनी जो है आपकी स्किल्स जो हैं वो कितनी टेस्ट हुई हैं और आपका पोर्टफोलियो कितना तगड़ा है। उस हिसाब से अगर आप फ्रीलांस वीज़ा का ये चैनल फॉलो करते हुए अगर यहाँ पे आते हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आप अपने बॉस भी खुद होंगे और आप अपनी मर्ज़ी से अपनी इनकम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। तो फ्रीलांस वीज़े का ये मतलब नहीं है कि आपने वीज़ा लिया और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, नहीं। आपको क्लाइंट्स भी ढूंढने पड़ेंगे, आपको अपना पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको अपनी स्किल्स जो हैं वो इस हद तक इम्प्रूव करना पड़ेगी कि यूएई आने के बाद आपको क्लाइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए आपको स्ट्रगल ना करनी पड़े। जी, तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या फ्रीलांस वीज़ा सबके लिए है? क्या सब फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है नो। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है, कोई फ्रीलांस स्किल नहीं है, अगर आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं हुआ एज अ फ्रीलांसर, अगर आप उस स्किल के अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि आप इजीली जो है वो क्लाइंट फाइंड आउट कर सकें, मीटिंग्स कर सकें और अपना जो वर्क है, जो पोर्टफोलियो है उसको शो करवा सकें, तो ऑब्वियसली फ्रीलांस वीज़ा का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कोई फ्रीलांस स्किल है, अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं, आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, उसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वेब डेवलपर हैं, तो एज अ फ्रीलांसर आपको पता है कि फ्रीलांसिंग मार्केट जो है ये बहुत बड़ी है और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो स्किल्स आती हैं। सो जब भी आप अप्लाई करते हैं फ्रीलांस वीज़ा के लिए, तो आप मेक श्योर कर लें कि जो आपकी स्पेसिफ़िक स्किल है वो अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर है या नहीं, क्योंकि फ्री ज़ोन के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वो मेंशन होती हैं, तो आपको ये क्रॉस चेक लाजमी करना होता है। तो इससे बढ़ के एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि फ्रीलांस वीज़ा जो है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो इस कॉस्ट को डिस्कस करने के लिए मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, आपके क्वेश्चंस की ज़रूरत है और मैं ये देखूंगा कि इस वीडियो को आप कितना देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी कॉस्ट पे और फर्दर इस तरह की वीडियोस मैं बनाऊं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। सो आज की ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।